सब एकाग्रचित से शिव पिता, ब्रह्मा पिता दोनों का बहुत प्रेम से आवाहन करेंगे। उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर ब्लेसिंग की तरह महसूस करेंगे। उन्हें टीचर का, गुरु का और पिता का संबंध स्वीकारते हुए अपने साथ महसूस करेंगे। जैसे बाबा ने वो रूप ले लिया, स्वीकार कर लिया। बाबा ने वो पद स्वीकार किया। महसूस करें उनको कि वो आपके साथ हैं इस पल। He is here with us. 8/8/2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं, शिफ्टें आ जाएंगी। ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती? बाबा कहते जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस की हर कदम में पदम, सर्विस ही हर कदम में पदम देती, इसी से पद्मापति बनते हो। बाप दादा एक और प्रश्न पूछते, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? बाबा कहते, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हड्डी है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। एक ही हड्डी है, यहाँ सबको आना है। ओम शांति। रूहानी बाप के ने रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वे जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? बाबा को कैसे पता चलता कि हम भूल जाते हैं, या हमें कैसे पता चलता कि हम भूल जाते हैं? उसकी निशानी क्या है? भूल जाना अर्थात, भूल जाना अर्थात आवाज आ रही है? ओम शांति जी। हाँ जी। ऐसा लगा भूल जाना मीन जैसे ही कोई साइड सीन आता है हम उसमें उलझ जाते हैं।
लिए मूझना, घबराना, देह अभिमान। और बताएं, आप कुछ कह रहे थे पूर्णमात्मा, बोले फिर से। ओम शांति दीदी। ऐसा लगा कि खुद को ही देख रहे थे, तो ऐसा लगा कि कोई साइड सीन आता है या अचानक का कोई बाबा की टेस्टिंग आती है, कुछ ये भी कह सकते हैं। तो एकदम ज्ञान की पकड़ जो होनी चाहिए ना, अभी भी इस आत्मा में कम है। थोड़े मिनट्स लगते हैं, तो वो मिनट्स बाबा, उस मिनट्स में मुझे ऐसा लगता है मैं भूल जाती हूँ। अगर बाबा याद हो तो मुझे सारा ज्ञान इमर्ज रूप में हो ना, वो मर्ज रूप में चला जाता। हम्म। और बताइए, कैसे लगता कि हम भूल जाते हैं? नहीं मतलब तीन संबंध में, बाप के संबंध में अलग तरह का भूलते हैं, टीचर के संबंध में अलग तरह का भूलते हैं, सदगुरु के संबंध में अलग तरह से भूलते हैं। तो वो तीनों अलग क्या बातें हैं, कैसे जाने चैतन्य शाह? नहीं, बाबा के संबंध में ये है कि जब कभी दिल शिकस्त होते हैं तो तब ये याद नहीं आता कि मैं कोई छोटी नहीं हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ, मैं आत्मा हूँ, जैसा मेरा बाबा है वैसी मैं हूँ। बट कभी कभी जो लो फ्रीक्वेंसी के थॉट्स होते हैं वो ओवर पावर कर देते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि मैं किसकी संतान हूँ, तो एज अ फादर ये चीज भूलते हैं। फिर हम्म। सेकेंड, जैसे एज अ टीचर जब बाबा साथ है और वो हर पल बता रहा है कि तुम माया राज्य में है, पर वहां अगर अटेंशन नहीं है तो कोई पुराना रिएक्शन बाहर आ जाएगा, पुरानी सोच, पुराना देखने का तरीका आ जाएगा, तो उस टाइम पढ़ाई भूल जाते हैं कि ये तो इल्यूजन है। एंड एज अ जब वो सदगुरु को तब भूलते हैं कि मुझे उसे कांस्टेंट याद करना है, मुझे, क्योंकि पतित पावन वही है। और वो ही मुझे साइलेंस में वापस फिक्स करेगा, जो बाबा बाबा कहते हैं ना, वापस ले जाऊंगा। तो जब वापस ले जाने की बात आती है तो मुझे यही टच होता है कि बाबा साइलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि शांति धाम भी साइलेंस ही है। तो कितना भी मतलब सदगुरु का यही रोल है, तब वहां ये भूल जाती हूँ कि साइलेंस अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो यानी सदगुरु से लिंक वो हो गई है, तो वहां पे भी भूल जाते हैं। ओम शांति थी। ओम शांति। और बताएं, और बताएं, तीनों को अलग करके बताना है। बाप के रूप में कैसे भूल जाती, ओम टीचर। शांति। हाँ मुझे जी। ऐसा लगता है जैसे बाप के रोल में हम इसलिए कई बार भूल जाते हैं, हम लौकिक कार्यों में इतने वो हो जाते हैं कि हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं कि जो हमारा बाप है वो बिंदु है, मैं भी बिंदु हूँ। हम्म। और टीचर के रोल में ऐसे लगता है कि हम इतना मतलब वैसे करते हैं लेकिन इतनी वैल्यू नहीं दे पाते। टीचर भी वो हमें हर समय हर पल हमें पढ़ा रहा है। हम्म। और सतगुरु के रूप में मुझे ऐसे लगता है हमें ब्रेन को ऑर्डर देना पड़ता है कि मैं शांति धाम की हूँ, मुझे वहीं रहना है। उसको मुझे ऐसे लगता है कि हमें सोचना, हाँ अब वहां थोड़ी देर के लिए परम धाम चलते हैं, अपने सतगुरु को याद करते हैं, जहाँ से हमारी सदगति होनी है। हम्म। ऐसा लगे। थी एक और चीज ऐड करनी थी कि साइलेंस तब भी ब्रेक होता है जब बाबा कहते क्यों के आके क्वेश्चंस में मत जाओ। तो जो हम्म। सदगुरु हमेशा ये बोलते कि क्यों के आके क्वेश्चंस में नहीं जाओ, कई मुरलीज में बाबा ने ये बोला है। तो वैसे भी मतलब वैसे भी ब्रेक हो जाता है जब क्यों और क्या में चले जाते हैं, तो सदगुरु वाला पार्ट भूल जाते हम्म। हैं। एंड तीन। इस हम्म। प्लेटफॉर्म में भी बाबा ने ये समझाया कि पूरा यूनिवर्स ही क्लासरूम है, हर कोई कुछ कुछ सिखा रहा है, कहीं पे भी आप बैठे तो वहां आप सीखने के लिए ही बैठे हो। वो हम्म। चीज भी भूल जाते करेक्ट। गुड। खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। बाप मतलब पालनहार, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, नॉलेज। और सदगुरु मीन्स सदगति करने वाला। तीन अलग एनर्जीज हैं। हम्म। एक फिजिकल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, बाप, पूरे प्रोटेक्शन, पूरी पालना। हम्म। अब हम जब सोचते हैं
कि अरे इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा, गृहस्थी कौन संभालेगा, बच्चा कौन संभालेगा, है ना। मतलब हम बाप वाला पार्ट भूल जाते हैं कि वो सबका बाप बन के आया, अकेले मेरा बाप बन के नहीं आया, है ना। फिर दूसरे पॉइंट में आता कि बाबा तो मेरा टीचर है। अब जब हमने जैसे बात करी ना अभी की कुछ बात होती है ना, टीच वही कर सकता है, मुझे पढ़ा वही सकता है, फिर भी हम दूसरे से पढ़ने चले जाते हैं। हम्म। हर बात का टीचर, हर इमोशन का टीचर, हर फिजिकल वर्ल्ड का टीचर, सबका टीचर वही है, फिर भी हम दूसरों से पूछने चले जाते हैं क्या, क्यों, कैसे। ये सब हम बाबा से ना पूछ के जनता से पूछने लगते हैं, तो हम टीचर को भूल जाते हैं। सदगुरु कौन? सदगति करने वाला। हम्म। तो जब हम सदगति जो श्रीमत मिली है उस पर नहीं चल रहे होते हैं, हम्म, अपनी सदगति नहीं कर रहे होते हैं, जो बाबा ने सत्य बताया है, जो बाबा ने रास्ता बताया, हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे होते, वी आर नॉट गुड फॉलोवर्स, देन हम सदगुरु को भूल जाते हैं। हम अच्छे बच्चे नहीं, हम बाप को भूल जाते हैं। हम ठीक से पढ़ाई नहीं करते, हम टीचर को भूल जाते हैं। हम्म। और जब हम श्रीमत की अवहेलना करते, फॉलो नहीं करते, हम सदगुरु को भूल जाते हैं, है ना। यहाँ जो बैठे हुए जानते तो होंगे। हम्म। कोई कुछ बोला? हम्म। परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते। अगर ये 3 अक्षर भी याद रहे बहुत सर्विस कर सकते हैं। पर बच्चे ये 3 अक्षर भी नहीं याद करते, भूल जाते। दुनिया वाले तो बिल्कुल एक नहीं को भूले, जानते। एक को भूले मन तीनों खुद ब खुद भूल जाते हैं, हम्म। ऐसे लगता है ना। थोड़ा सा ती- अभी बोझ आ जाता है ना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, फिर तीनों चीजें ही भूल जाते हैं, मेरे को ऐसे लगता है। ये 3 एनर्जीज हैं, 3 डिफरेंट फील्ड हैं। हाँ, वो तीनों का कोई संबंध नहीं है, पर हम यही भूल जाते हैं कि वो 3 रूप में है मेरे साथ, है ना। कि वो बाप भी है, वो पढ़ा भी रहा है, वो मेरे को श्रीमत भी दे रहा है, सदगति रास्ता भी दिखा रहा है। हम रास्ता कभी पूछते हैं, कभी हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कभी हम डरने लगते हैं, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। तो ये 3 अलग एनर्जीज हैं, ये 3 अलग फील्ड हैं, और तीनों में वो बैठे, ये बात हम भूल जाते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए। और कोई को तो ऐसे कह नहीं सकेंगे, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे, बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब ये भी बाबा ने रीजनिंग दे दी कि ये भूल क्यों जाते, क्योंकि पूरा कल्प भूले, पूरे 2,500 वर्ष भूल गए, तो एकदम से तो नहीं याद आएगा। भूल मतलब हम बार बार दूसरों को वो जगह देते हैं, पालना की जगह, है ना, आंसर्स देने की जगह, रास्ता बताने की जगह, उसमें हम हमेशा से मनुष्य को बिठाते आए, तो हम बार बार जाके उसमें मनुष्य बिठा देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में ज्ञान बड़ा सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी शिक्षा भी देते, वर्षा भी देते, पवित्र भी बनाते,
क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पति को तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम लाती है। ये कैसे होता है? सर्विस ही कदम में पदम लाती है। ऐसा कोई अनुभव है? ये एक ही कदम उठाया था और पद्मों की कमाई होगी। हम्म ऐसा कोई अनुभव है आसपास? भी हम्म वैसे अभी तो नहीं, लेकिन जो आज शेयर करा है ग्रुप में उसे भी आप वैसे ले सकते हो ना। कैसे ले सकते हैं बताइए? ये जैसे कि सिर्फ थॉट ही, जो जैसे ये यहाँ पे प्लान हुआ कि सर्विस करनी है इस टाइम, सिर्फ बैठे इट वॉज ऑलरेडी लाइक पहले से ही सब कुछ रेडीमेड लग रहा था कि वहां पे कुछ ऐसे लगा कि हमें ना इस ऑरा में क्योंकि ये इतना बिल्ड था, इस ऑरा में इजीली बैठ गए और इजीली सर्विस भी हो रही थी। ऑटोमेटिकली बहुत लाइटनेस थी, क्योंकि सर्विस के बाद अक्सर बाबा बोलते हैं कि खुशी होती है और लाइटनेस फील होती है। एंड वाइल डूइंग इट मैं इसको उस वक्त फील कर रही थी, तो ऐसा लगा कि वाह, ये तो जो आज बाबा ने मुरली में बोला है वही हो रहा है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मैं चाह भी रही थी कि कोई इसी से कनेक्ट करके बताए कि पदम में कदम की कमाई महसूस हुई। एंड तनिषा। यू वोंट बिलीव कि आफ्टर 12 आई वाज सिटिंग ना, तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। हम्म नहीं करेक्ट। हुआ वैसा फील, एज इफ वो बाबा ही कर रहा हो और बाबा ने अलाउ करा और बाबा ने तैयार किया हो, ऐसा लग रहा था। हम्म और किसी को ऐसा अनुभव हुआ? कदम में पदम की कमाई। हम्म दीपा आत्मा, कनिका आत्मा, पदम महसूस हुआ अभी तक? पदम हम्म नहीं हुआ है? हुआ तो कई बार, पर ऐसे अभी एकदम टचिंग नहीं हो रही है। जैसे आज सुबह भी ये जब मैंने बैठी थी तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे महसूस हुआ था जब मैं बैठी थी 9 बजे से 10 बजे तक। हम्म। अच्छा हो रहा है तो तो उसमें आपको अपने लिए क्या फील हुआ? आपकी पदम कैसे हुई? वहां तो हो गया अच्छा। मुझे ऐसा आप लग रहा था जैसे मैं भी, मेरे को भी टचिंग हो रही है, मतलब साइलेंस की बहुत ज्यादा। और मैंने उस समय, कल बाबा ने बोला था ना कि किसी टॉपिक पे 21 दिन तक लिखो, हम्म तो मैंने कल से ही शुरू किया था हम्म पावर ऑफ साइलेंस पे लिखना। हम्म कल से स्टार्ट किया कि मैं 21 दिन लिखूंगी, तो मैंने उस समय भी लिखा। ग्रेट। उस समय भी मैंने साइलेंस पे ही लिखा। राइट। अब ये आपके सारे कदम है। ठीक है। हम्म। आप ये कदम ले रहे हो, बाबा ने कहा, आपने किया, ये तो हम्म। हुआ कदम। अब अंदर फीलिंग कैसी आ रही है आपको? पदम की फीलिंग आ रही है। पदम मीन्स इनफाइनाइट। तो मुझे आज सुबह से ही ऐसे हम्म मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। और मैंने जो लिखा था पावर ऑफ पीस पे, वो भी मैंने ऐसे ही लिखा था, जैसा जिसका संग वैसा रंग। तो हम्म इसी तरीके से मैंने लिखा था पूरा। हम्म, हम्म। और मेरी, अब मुझे इतना बोलना नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा लग रहा था उस समय 9 से 10 के बीच में। ठीक है। तो आपको एक हल्केपन की फीलिंग आ रही है। हम्म। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि पीस और मैं एक होते जा रहे हैं। आई हैव अ रिलेशनशिप विद पीस। कल से ही मैंने स्टार्ट किया एक पॉइंट पे लिखना कि पावर ऑफ पीस पे मैं लिखूंगी 21 दिन तक। वेरी तो गुड। मैंने अलग से कॉपी पे भी लिखा, तो आज मैंने उसी समय, पहले मैंने योग किया, बैठी, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसी समय लिखती हूँ। और मैंने 1-1.5 पेज लिख दिया। है ना? आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मेडिटेशन शायद 5 या 7 ही मिनट कराया होगा। इससे और ज्यादा। वाकई में मैंने भी शायद 5-7 मिनट ही मेडिटेशन कर पाई हूँ, फिर मैं लिखने बैठ गई कि मैंने कहा इसी समय पावर ऑफ पीस पे लिखती
क्योंकि वो बच्चे तो अंदर से पूरी तरह से थके हुए होते हैं, वो कभी भी फ्रेश तो होते नहीं है। तो अगर, तो बाबा ने कहा अगर आपने म्यूजिक शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, सब बड़े मजे में सोएंगे, दे विल हैव अ गाला टाइम। एंड इट हैपेंड। शुरू के 2 मिनट के मेडिटेशन में नथिंग, उसमें कुछ बहुत कुछ नहीं, और उसमें क्या देखा, सब बच्चों को नींद आनी शुरू हुई। हम्म? तो बाबा ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि ये शांत होकर बैठेंगे नहीं, इनके लिए कुछ 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 एक्टिविटी चाहिए। एंड देन कंटिन्यूअस देयर वाज सम और द अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू मेडिटेशन। तो पदम की कमाई कैसे होती, क्या हुआ, बाबा को हम लोगों ने कितने दिन, 15 दिन पहले से बताना, उस टाइम पर योग करना, उन बच्चों के लिए योग करना, उस धरनी को तैयार करना, वी वर डूइंग राइट। सुबह चलते वक्त बाबा से कहा, बाबा आप चल रहे हो, और पीस आप चल रहे हो, पीस यू आर कमिंग, यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। आप बताओ आप क्या हो, मैं क्या जानू आप क्या हो, मैं तो एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरे को मौन पता है, मेरे को शांत होना पता है। पर ये बच्चे तो उस शांति में सो जाएंगे, तो अब तुम्हें किसी और रूप से इनके पास जाना पड़ेगा। हमने कदम उठाया, पदम क्या हुआ, अलग अलग तरह के टेक्निक्स दिमाग में आना, टेक्निक्स से उन लोग को कराना, कुछ लिखवाया, कुछ पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन आंसर किया, फिर 2 मिनट योग करा, फिर कुछ पढ़ाया, फिर कुछ लिखाया, फिर 2 मिनट योग करा, ऐसे ऐसे करके उनको पूरे 1 घंटे का सेशन बाबा ने दिया। एंड लास्ट में देखा, सब बच्चे थोड़े से जगह जगह से हो गए, फ्रेश फ्रेश से हो गए। सबका एक ही आंसर था, फीलिंग लाइट, फीलिंग रिलैक्स्ड। क्यों हुआ, शांति तो 1 मिनट भी नहीं रखी थी, शांति का रास्ता बताया। तो पदम, कदम में पदम समाया हुआ, हम कदम उठाने का रखें। बाबा कहते सर्विस का तुम सिर्फ एक संकल्प डालो, पर बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प डालो। जैसे अभी जिन्होंने भी उठाया कि मैं 1 घंटे बैठ के लिखूंगा, आपने सर्विस का कदम उठा लिया। वो पदम में कैसे कन्वर्ट होता है, आपका वो 1 घंटा सिर्फ आप थोड़ी सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो एक वाइब्रेशन बना रहा है, वो एक ऑरा बना रहा है, वो पांचों तत्वों में जा रहा है, वो पांचों तत्वों से हर एक आत्मा में जा रहा है, हर एक के 5 एलिमेंट्स की बॉडी में जा रहा है, और किसी किसी के तो माइंड को भी जाके टच कर रहे हैं। तो पदम कमाई हो रही है ना। आपका 21 कुल, आपका 21 जन्म उससे इफेक्टेड हो रहा है, उन्हें वो भोजन प्राप्त हो रहा है, वो वाइब्रेशंस प्राप्त हो रहे हैं। तो पदम कमाते ना, एक सर्विस उठाते, एक सर्विस उठाए कि मुझे अच्छा अच्छा लिखना है, एक सर्विस उठाए कि मुझे 1 घंटा बैठ के प्रकाश देना है, एक सर्विस उठाए कि मुझे बहुत अच्छे से मुरली का मंथन करना है, एक सर्विस उठाए कि मुझे रोज लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग करना है। इन सभी, ये सब सर्विस में आते हैं। जो कुछ भी मैं आत्मा, मैं तो अकर्म हूं, जो भी मैं कर्म आकर के बाबा की याद में परफॉर्म करती हूँ, वो सर्विस बन जाता है। एवरीथिंग सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उनको मिलेगा ना, ये भी बुद्धि कहती है। ओम पहले शांति दीदी, कर रहे हैं पर एनालिसिस नहीं कर पा रहे। जैसे अब आपने समझाया तो समझ में आ रहा है। जैसे आपने कितना समय पहले से बताया प्रकृति को मुरली सुनाना, मेरे ख्याल से बहुत टाइम पहले आपने बताया था कि एक बार किसी ने किसी को मुरली सुनानी है, तो वो इधर से डेली होता है, पर हम एनालिसिस नहीं कर पाते कि हमारे ये करने से ये हो रहा है। जैसे आप कर लेते हैं ना दीदी, अभी आप सब बताते जा रहे हैं तो ऐसे अंदर फील होते जा रहा है आप खुद को, यानी हम्म। जब अपने साथ बैठने की आदत पड़ेगी ना, ये सारी दूर तक दूरदर्शिता आती कब है, जब आप बहुत समय अकेले बैठते हो,
बहुत समय बाबा के साथ खुद के साथ बैठते हो। कि जैसे एक बार याद होगा आप लोगों को, एक योग जब हम लोग योग करते थे शांति के लिए शाम के टाइम में, तो बाबा ने क्या कहा था कि तुम्हारी शांति के वाइब्रेशंस वहां तक जाती है, शायद अभी कोई सोच रहा है मैं कूद जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं अभी, है ना, और आपकी वो वाइब्रेशंस वहां तक गई और वो रुक गया कि अच्छा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, शायद नहीं, छोड़ो पोस्टपोन करते कल करेंगे। वो पोस्टपोन भी कर पाता ना। आपकी वाइब्रेशन, बटरफ्लाई इफेक्ट एक बार पहले भी बात हुई थी, है ना, कि यहाँ हम थॉट दे रहे हैं, वो वाइब्रेशन बन के सेकेंड्स में 5 तत्व का ये बॉडी उसमें चला जाता है ना। आपने अगरबत्ती जलाई तो तुरंत ही पूरे कमरे में आ जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बस एक ही जगह पर घूमती रहेगी फिर धीरे धीरे धीरे, वो एक सेकेंड में पूरा घर, आपने परफ्यूम छिड़का 1 सेकेंड में पूरा घर, सेकेंड भर में 5 तत्व उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही जब हम खुशबूदार थॉट्स देते हैं, हम कोई भी तरह की सर्विस करते हैं, वी सर्व आवर सेल्फ, इट गोज टू द यूनिवर्स। वो तो पहले ही खुला बैठा हुआ है, कुछ छिपा नहीं है। हम बहुत सोचते हैं हमारी चीजें छिपी हुई हैं, हमारी चीजें ढकी हुई हैं, सॉरी, हमारी कोई चीज छिप नहीं सकती, हमारी कोई चीज ढक नहीं सकती। वी आर ओपन टू द यूनिवर्स। यस, कोई कुछ कह रहे हैं? सो व्हेन आई एम, हाँ जी चांदनी आत्मा कुछ कह रहे, क्या बात नहीं। कुछ तो जब हम कोई भी संकल्प उठाते हैं और फिर उस पर उसके कर्म में आते हैं, तो हम पदम कमा रहे होते हैं, बिकॉज एक खट्टे पूरे पूरे यूनिवर्स में चला जाता है। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए हो, यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं, हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही एक धर्म की स्थापना करने ब्रह्मा द्वारा करते, परंतु लोग कुछ भी नहीं समझते। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते, वहां बैठा है क्या, कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है, तो गंगा स्नान आदि के से कोई पावन कैसे हो सकता। स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं स्वर्ग समझ लेते हैं, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती, और भल कितना भी काका मामा आदि हैं परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है, अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वे तो खुद ही घबरा घर बार छोड़ते। तुमने सन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ा। इस ये मुरली पढ़ के गई थी तो ये पॉइंट वहां यूज हुआ
वहां पे यूज ऐसे ही हुआ कि बच्चों से बाबा ने पूछा कि अच्छा, आप लोग को ना छोटा सा ध्यान का, मेडिटेशन का क्या मीनिंग होता है। तो सबने वही जो नॉर्मल सब लोग कहते हैं कि मंत्र जाप करना और किसी और दुनिया को एक्सपीरियंस करना एंड अदर पावर्स ना, भगवान से कनेक्ट हो जाना। मैंने बोला अच्छा ना, बस इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। बोले हाँ, यही मेडिटेशन होता है। अब आप लोग सब बताओ, व्हाट इज मेडिटेशन? हम्म। अरे बताइए, व्हाट इज मेडिटेशन? विकारों को छोड़ना, अभी अभी बाबा ने बोला ना, संन्यास किया है विकारों से, तो यही मेडिटेशन है। सारा दिन हर पल हम अपने विकारों पे सूक्ष्म चेकिंग करते हैं और छोड़ने का ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा कितना, है शायद। अब देखो कितना भारी सा है, बच्चे समझेंगे उसको, बोलेंगे ये सब हमसे कहाँ होएगा, छोड़ो, बहुत बोरिंग है। हर काम ध्यान से कर, वही ध्यान, हर चीज हम करते ही ध्यान से। ध्यान से, हाँ वही ध्यान। आप चल रहे हो तो आप ध्यान में तब हो, भी ध्यान से चल। कैसे चलते हो? हम्म। ये सब हमारे आंसर्स हैं। बाबा से कंबाइंड लाइट फील करना, बच्चे कहाँ करेंगे ये सब? हम्म। बेसिकली बाकी ध्यान का मतलब ये होता ना, जैसे कि केयरफुल होके कुछ भी कर लो। अगर बच्चों हाँ, को बताओ, और वो तो बी करते ही केयरफुल हैं वॉट ना। एवर यू डू ना। हाँ वही भी, वो आप ध्यान कर माने रहे वॉट हैं। एवर यू डूइंग। हाँ। ये पॉइंट मैं जो बोला है, ये ध्यान से करने का, ये बहुत पहले बाबा ने आपके मुक्त हुआ तो आज तक याद है। मैं किसी को भी जब भी बताती भी हूँ, जब कोई बाबा का कुछ भी बताती तो मैं यही कहती हूँ, ध्यान क्या होता है, क्या सीखने जाओगे, ये ये पॉइंट मेरी बुद्धि में कब से आज आपके बाबा द्वारा ही ने पा। इतना सुंदर बोला। बाबा ने कहा ध्यान में तो आप सब सारा दिन रहते हो ना, तो सब एकदम आंखें सबकी बड़ी बड़ी हो गई, हम सारा दिन ध्यान में रहते हैं। हमने कहा आप ध्यान से चलते हो, आप ध्यान से खाते हो, आप ध्यान से बोलते हो कि टीचर है तो ऐसे बात करनी है, फ्रेंड है तो ऐसे बात करनी है, मम्मी पापा है तो ऐसे बात करनी है। ध्यान से करते हो ना सब कुछ, राइट? फिर आप खाते भी ध्यान से, ऐसा तो नहीं कि मुंह में डालने के बजाय कान में डाल देते हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ है। ध्यान से खाते हो, हमेशा मुख के अंदर ही जाता है, राइट? गाड़ी चलाते हो, ध्यान से चलाते हो, पढ़ाई करते हो, ध्यान से करते हो, चैप्टर पढ़ते हो तो ध्यान रखते हो, तभी तो याद होता है। मतलब ध्यान में आप सारा दिन हो। कितना खूबसूरत और कितना इजी आंसर बाबा ने दिया, बाबा ही दे सकता था। फिर उनको एक्सपीरियंस कराया कि अच्छा अब आप लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ देखो कि आपकी सांसें आ जा कैसी रही हैं। उनके साथ कुछ खेल खाल नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ देखना है हाउ दे आर कमिंग एंड हाउ दे आर गोइंग। देख पाया? 2 मिनट उनको दिया म्यूजिक ऑन करके ना, उसमें थॉट्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस देख रहे हैं। आई एम जस्ट वॉचिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूं, अटेंटिव हूं, बस सिर्फ इतना। 3 मिनट आई थिंक मुश्किल से कराया होगा। और फिर उन बच्चों से पूछा आप बताओ कैसा लगा? फीलिंग लाइट, फीलिंग रिलैक्स। अरे क्या, आपने तो कुछ किया नहीं, कोई मंत्र लिया नहीं, फिर रिलैक्स कैसे फील कर रहे हो, फिर लाइट कैसे फील कर रहे हो? मतलब आप ध्यान कर पाते हो? 200 बच्चे एक साथ बोले हाँ कर पाए। हमने बोला अब बताओ, आप मेडिटेशन रोज करते हो या नहीं करते? करना डिफिकल्ट है या इजी है? हाँ बहुत इजी है। अब बताओ ये मेडिटेशन शब्द किसकी प्रॉपर्टी है? अभी तक तो ये सिर्फ पंडितों की प्रॉपर्टी थी, सिर्फ धर्मों की प्रॉपर्टी थी, सिर्फ गुरुओं की प्रॉपर्टी। भाई मेडिटेशन ध्यान ये तो वही लोग कर सकते हैं, हम कहाँ? अब ऐसा लग रहा है कि ये उनकी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी भी प्रॉपर्टी है। ऐसा फील हुआ? हाँ बिल्कुल फील हुआ। वी कैन डू इट। फिर से करते हैं, चलो फिर 3 मिनट कर। इतनी इजीली बाबा ने उनको सन्यास सिखा दिया, अलग होना सिखा दिया। कोई घर बार नहीं छोड़ना। उनसे फिर ये भी पूछा बाबा ने कि अब बताओ पहाड़ों पे जाना है इसके लिए, घर बार छोड़ना है, फैमिली छोड़नी है, पढ़ाई छोड़नी है, खाना पीना छोड़ना है, फ्रेंड्स छोड़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। कर पा रहे हो ना? हाँ कर पा रहे। 3 मिनट कर। इतनी इजीली बाबा ने उनको सन्यास सिखा दिया, अलग होना सिखा दिया। कोई घर बार नहीं छोड़ना। उनसे फिर ये भी पूछा बाबा ने कि अब बताओ पहाड़ों पे जाना है इसके लिए, घर बार छोड़ना है, फैमिली छोड़नी है, पढ़ाई छोड़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। कर पा रहे हो ना? हाँ कर पा रहे।
So meditation is always with us. We are already in meditation. बस हमें पता नहीं है कि हम ध्यान से ही खाते हैं, हम ध्यान से ही चलते हैं, हम ध्यान से ही बोलते हैं, हम ध्यान से ही पढ़ते हैं, हम ध्यान से ही गाड़ी चलाते हैं। ध्यान तो हर पल है मेरे साथ. I was not aware about it. So now you need to go to बाहर, घर भर छोड़ना है. नहीं नहीं मैम, इट्स सो इजी. ये बाबा ने, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं. नई दुनिया में जाना कितना सहज है. हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि, तमो प्रधान दुनिया का. सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो. नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं. स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते, समझ कुछ नहीं. तो बाप बच्चों को कहते सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी, हमारा टीचर भी, हमारा सदगुरु भी. इसमें बाबा ने अफर्मेशन दिया उन बच्चों को, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम परफेक्ट, आई लव माई सेल्फ. बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है. सबको लेके जाएगा बाबा. अक्षरी दो है मन मना भव, इसमें सब आ सकता है, परंतु ये भी भूल जाते. पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है. नहीं तो रोज लिख दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे. तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना. स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भागी ले लेती है. तुमको पता ही नहीं पड़ता. आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं. ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है. यहाँ आए भल पढ़े नहीं, फिर भी जाएंगे स्वर्ग में. यहाँ तो बैठे ना, सुन रहे हैं आप, ध्यान से समझ रहे हो. फिर से ध्यान. हमारा यहाँ बैठना भी सेवा कर रहा है. स्वर्ग में चले जाओगे, कमाई करी तभी जाएंगे ना. कहीं का भी पासपोर्ट तो तभी मिलता ना जब कुछ पैसे देते हैं. हमने यहाँ बैठा, हमारी तब भी कमाई हुई ना. इतना सब बैठे ना, पदम की कमाई हुई. कितने पदम कि आप स्वर्ग में बैठने लायक हो. समझते हैं स्वर्ग में जाना है फिर क्या भी बने. वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है, फिर क्या भी बने. पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है. बाप से उच्च उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा. पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा. यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु ये भी याद आता नहीं है. अगर याद आए तो किसको सुनाए भी. चित्र तो सबके पास है. शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, बोलो आओ, तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है, इनके साथ अपना क्या संबंध है. ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा. शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है. भगवान तो निराकार होता है. इस पॉइंट पर ना, जैसे हम बच्चे, स्पेशली हम जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं, हमारा मन क्या होता है कि हमारे पास कोई 5 मिनट में बैठे ना, तो हम उसको बाबा दे दे. होता है ना, सबका होता है, सबका ये मन होता है. होता है, नहीं होता है किसी का भी. हाँ, आवाज आ रही है मेरी. हाँ, अभी सबका थोड़ी क्रैक हो गई थी तो पूरा सेंटेंस समझ नहीं आया. क्वेश्चन ये था कि हम सब ब्राह्मणों का मन ऐसा होता है ना कि हम जो भी हमें मिले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हम उसको बाबा दे दें. होता है. प्रीति बहन का होता है. होता और है। किसका होता है? हाँ, चांदी बहन, होता है, बिल्कुल होता है। हाँ होता है। होता प्रिया है. बहन, ग्रेट. बस बाकियों का नहीं होता.
बाकियों का नहीं होता, तुरंत बाबा दे दे। वल्लभी बहन हाँ होता है। हाँ दी। तो अब सोचो हमें भी कितनी उड़क हो रही होगी ना, कि 1 घंटे का समय मिला, मैं बस बाबा पकड़ा दूं। तो बाबा ने एक पॉइंट याद दिलाया। क्या याद दिलाया? तुम स्वयं को आत्मा जान, तब मुझे जान सकते। तो आज तो तुम सिर्फ उनको उनसे परिचित करा दो, उन्हें ये बता दो, उन्हें सिर्फ यहां तक ले आओ कि वो इस शब्द से, 2 शब्द थे ना आज, मेडिटेशन एंड पीस, 2 वर्ड्स हुए थे। इन 2 शब्दों से उनकी पहले अंडरस्टैंडिंग बैठे। वो जो अभी तक धर्म के ठेकेदारों के पास ही ये 2 शब्द हैं, स्पिरिचुअल लोगों के पास ही ये 2 शब्द हैं, पहले इसको वर्सेटाइल कर दो। सबके पास है ये 2 शब्द, सब ध्यान में है, और सबको अधिकार है अपना पीस पाने का। तो वो मुझसे जुड़ पाएंगे। डायरेक्टली तुम मुझे दे दोगे, कोई नहीं सुनेगा, नॉट इंटरेस्टेड। तो बाबा ने अपने परिचय को पीछे करवाया, पहले उन्हें उनका परिचय दे दो। पहले उनको ये बता दो कि ये 2 शब्द आपकी लाइफ का पार्ट है ऑलरेडी, इसमें कुछ बनना वनना नहीं है। यू ऑलरेडी अ मेडिटेटर, यू आर ऑलरेडी पीस सीकर, यू ऑलरेडी कंट्रीब्यूट इन पीस। तो ये पॉइंट जब सुबह पढ़ रही थी कि बाप जरूर कहेंगे ये भगवान है, भगवान तो निराकार है, तो अंदर ऐसे ही चल रहा था कि मैं ना हर हाल में पहले बाबा पकड़ा दूं उन्हें। बाप ने वहां भी रोक दिया। उनको बाप कहा जाता है, वे शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती, आत्मा ही सब कुछ करती, टीचर भी आत्मा ही बनती है। बाप इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती, जैसे बुद्धू बैठे। बाप को समझ नहीं सकते, पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगी। याद करते करते मरेंगे तो बाप ही सब मलकियत मिलेगी। बेहद के बाप की मलकियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैच भी है, घर में मित्र संबंधी आते तो बहुत है, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भले बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उड़ा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु सभी है, ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने, और संगम पर ही आते हैं। ये है ज्ञान, बुद्धि में रहना चाहिए। वो अभी आए हैं, बस लास्ट, बस अभी। ये बुद्धि में रहे तो कितना तीव्र पुरुषार्थ। भाव बस अभी आए, बस अभी आए। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने, ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेंगे कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है, किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति से उठाएं। कोई को नाराज भी नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर ये पतित पावन है या ये है? ऐसे नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही।
बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ये पानी की नदियां हैं ही, सदा ही हैं। बाप एक ही बनाते हैं, आते भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है, और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं, बुद्धि भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएंगे। उनकी सहज रीति दाना मिलता है, तो और कहाँ भटकने की दरकार ही नहीं। नोटेड। उनको सहज रीति दाना मिलता तो कहीं भी भटकने की दरकार ही नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। वे फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी। मनुष्य कहेंगे सब, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर लेकर आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझ। जन्म जन्मांतर झूठी पड़ते सुनते रहते, इसलिए कहते हैं झूठी माया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े, पत्थर बुद्धि। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई की ही बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वो और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सदगुरु है। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इससे बहुत फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वे सबका बाप है। इतनी राहत वाली मेडिसिन है ना ये लाइन, मेडिसिन की तरह अंदर घुल जाती है। वह सबका बाप है, उसको याद करने में बहुत फायदा है। मन और बुद्धि बस इस बात को जितना एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि ऑटोमेटिक मन और बुद्धि है ना, अब फालतू बातों में जाना नहीं चाहते। उसी समय अपने से मन बोलता है इससे अच्छा तो बाबा को ही याद करो। उसकी बातें, उसके आंसर्स याद करने से तो अच्छा है बाबा को ही याद कर लेते। कितना पीसफुल है, कितना शांत है, कितना मीठा है, उसकी याद में कितनी मिठास है। एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो इतनी छोटी छोटी बाबा ने मेडिटेशंस करवाई बच्चों को, उसमें 4-5 बच्चों रो दिए। आप सोचो, सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन में बच्चा रो दिया। कितनी पावर है ना बाबा, बहुत पावर है। सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए, और संतोष एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। तो ना आज बाबा बहुत युक्ति से चला, बहुत युक्ति से। ना धर्म, ना गुरु, ना भारी भारी शास्त्रों के शब्द, बहुत सहज रीति। बाबा उतर गया अंदर। बाबा कैसे उतरा? नॉट विद द नेम ऑफ बाबा, but with the name of peace, with the name of meditation.
बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी राम रूहानी माता पिता ध्यान बाप दादा की प्यार याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा और शुक्रिया प्यारे बाबा। शुक्रिया बेहद से नमस्ते। आप खुश। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। तन जहां भी बैठा हो, मन और बुद्धि को बड़ी युक्ति से इनसे अलग रखना है। कोई को नाराज नहीं करना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हम अपनी सारी श्रीमत तोड़ देंगे। कोई को नाराज नहीं करना है, सोचना है इसके बारे में, पवित्र भी जरूर बनना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान है, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है, तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर ये ना यहाँ का रहेंगे ना वहां करेंगे। आज की वरदान तो बहुत गहरा है। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता। अब इसी का अपोजिट पीस क्या है, शीतल है। खुद को भी शीतल करती, दूसरों को भी शीतल करती। हमारी पीस बहुत वैल्यूएबल, वेरी वेरी वैल्यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू।